हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखो, पिछले वीडियो में हमने पहचान हमारे भाग 2 में ए आई ओ औ यह स्वर सीखे। आपने चित्र वाचन किया और कुछ शब्द का वाचन भी किया और आपने कॉपी में लिखा है। तो आज हम रु, अहा, ए, औ यह स्वर का चित्र वाचन करेंगे। देखो, सबसे पहले है वृषभ। ये नाम क्या है? वृषभ। वृषभ वृषभ का मतलब होता है बैल, जो खेत में काम करता है वो। अब देखो, यह चित्र आप पहचानते हैं, पेड़ है। पेड़ को वृक्ष वृक्ष भी कहते हैं। देखो, वृक्ष, ये शब्द पढ़ो, वृक्ष। वृक्ष। अब ये देखो, ये चिन्ह है, मराठी में इसे वजा कहते हैं, यानी कि ऋण। ऋण ऋण ये ऋण का चिन्ह, अधिक, बेरीज, वजा, बाकी, उसका वजा जो चिन्ह होता है उसे ऋण, हिंदी में ऋण कहते हैं। ये ऋण का चिन्ह है। ऋण पढ़ो, ऋण। अब देखो, ये डिब्बे की तरह ये चित्र है, इसे क्या कहते हैं? षटकोण। षटकोण यानी कि उसको 6 कोण होते हैं, इसलिए इसे षटकोण कहते हैं। पढ़ो अब, षटकोण। षटकोण। अब ये है भवन। भवन का मतलब घर, मकान। ये बड़ा मकान है, इसलिए उसे भवन कहते हैं। अब पढ़ो, भवन। भवन। अब देखो, इस चित्र में एक लड़का है, वो अपने बड़ों से क्षमा याचना करता है। देखो, उसने कुछ गलती की है तो वो माफी मांग रहा है, उसे क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा। पढ़ो, क्षमा। क्षमा। अब देखो, ये आसमान, आकाश, गगन है। आकाश में बहुत सारे बादल दिखते हैं और कुछ पंछी भी उड़ रहे हैं। उसे अंबर भी कहते हैं। तो यह शब्द क्या है? अंबर। पढ़ो, अंबर। अंबर। अब ये देखो, ये इसे पहचानते हो कि नहीं? हम अपने उंगली में डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंगूठी। अंगूठी। पढ़ो, अंगूठी। अंगूठी। अब ये है, हम इसमें बैठते हैं। तुम स्कूल में आते हैं कुछ बच्चे, इसे क्या कहते हैं? रिक्शा। रिक्शा को और एक शब्द है ऑटो। क्या कहते हैं उसे? ऑटो। पढ़ो, ऑटो। ऑटो। अब देखो, इस चित्र में बहुत सारे तारे दिख रहे हैं। आसमान में बहुत सारे तारे, ग्रह ये दिख रहे हैं। तो ये जो होता है आसमान, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। मराठी में उसे अंतराल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। पढ़ो, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। अब ये देखो, इसे क्या कहते हैं? बकरी। शेरी, मराठी में शेरी भी कहते हैं उसे। अब पढ़ो, बकरी। बकरी। अब ये देखो, ये जो नजर आ रहा है वो एक चूल्हा है। धातु का चूल्हा है, उससे जो लकड़ी का धूर होता है वो कम होता है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? अंगीठी। पढ़ो, अंगीठी। अंगीठी। अब देखो, इसे 2 आंखें दिखाई दे रही है। ये एक प्राणी है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्टोपस। इस प्राणी का नाम क्या है? ऑक्टोपस। देखो, पढ़ो, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। देखो, एक कान का चित्र है। इसे कुछ यंत्र लगाया है कान में। जिसको कम सुनना आता है
वो यह यंत्र लगाता है, उसे क्या कहते हैं? श्रवण यंत्र। हाँ, श्रवण यानी के सुनना, इसलिए इस यंत्र का नाम है श्रवण यंत्र। पढ़ो, श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र। अब देखो, इसे आप पहचानते ही होंगे। हाँ, श्री राम के हाथ में रहता है ये धनुष। हाँ, पढ़ो, धनुष, धनुष। अब इस चित्र में सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज कब निकलता है? प्रातः काल में। हाँ, तो ये शब्द है प्रातः। हाँ, ये कैसे तैयार होता है? अहा से। हाँ, प्रातः। पढ़ो, प्रातः, प्रातः। अब देखो, श्रावण बाळ की कहानी आपने सुनी है कि नहीं? वो अपने माँ पिताजी अंधे होते तो उसे वो कुछ पारडे में डाल के वो यात्रा को निकलता है। हाँ, उन्हें वो यात्रा करने के लिए ले जाता है। तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं? श्रवण कुमार। श्रावण बाळाला काय म्हणता? श्रवण कुमार। तो पढ़ो, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। अब देखो, यह संगणक है, कंप्यूटर। हाँ, हम इसे कंप्यूटर कहते हैं। ये उसे मराठी और हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। पढ़ो, संगणक, संगणक। हमारे स्कूल में बहुत सारे संगणक है कि नहीं? देखो, अब ये चित्र है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? समाचार पत्र। पढ़ो, समाचार पत्र, समाचार पत्र। अब देखो, तुम कभी बैंक में जाते हो क्या? तो तब ये देखते होंगे। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? धनादेश। हाँ, पढ़ो, धनादेश, धनादेश। अब ये स्वर पढ़ो, देखो, अब ये स्वर है ङ, ङ। ये स्वर है न, न्य। और ये स्वर है हेलो, हेलो। देखो बच्चों, आज हमने रू, अहा, ए, ओ इस स्वर के कुछ चित्रवाचन किए हैं। हाँ, आप ये चित्रवाचन जोर से पढ़कर माँ और पिताजी को सुनाना। धन्यवाद।